हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के 1872 में जो सेक्शन 3 में दी गई थी वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कहाँ पे मेंशन की गई है। वो डेफिनेशन अब सेक्शन 2 में मेंशन की गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो एक्ट नंबर था वो एक्ट नंबर 1 था। एसेंट कब मिली थी इसे? 15 मार्च 1872। इन्फोर्समेंट डेट क्या थी? 1 सितंबर 1872। और इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने रिप्लेस किया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके फादर कौन है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना वाला था उसके फादर कौन थे? सर जेम्स स्टीफन। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भी फादर यही हैं, सर जेम्स स्टीफन। जो हमारा पुराना एक्ट था उसमें कितने चैप्टर थे? जो हमारा पुराना एक्ट था उसमें कितने चैप्टर थे? 11 चैप्टर थे। कितने सेक्शन थे? 167 थे। कितने पार्ट में डिवाइड था इंडियन एविडेंस एक्ट? कितने में डिवाइड था? 3 पार्ट में डिवाइड था। लेकिन अब इंडियन एविडेंस एक्ट को जो रिप्लेस्ड हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिप्लेस किया। अब इसमें कितने चैप्टर हो गए हैं? 12। कितने सेक्शन हैं? 170। पार्ट कितने हैं? 4। अगर किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले कि इस पर तेरा हक था। नो रिजल्ट, कीप वर्किंग। बैड रिजल्ट, कीप वर्किंग। बट नेवर स्टॉप वर्किंग बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जीत कब मिलती है? जीत तभी मिलती है जब आप हार का क्या करते हो? स्वाद चखते हो। ऐसे नहीं मिल जाती है जीत तभी मिलेगी आप जब आप मेहनत करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तब आपको जीत मिलेगी। किस्मत जो होती है वो कैसे बदलती है? किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं बदलती। आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 उसका आपने अगर सेक्शन 1 पढ़ा होगा तो उसमें क्या है? शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट है। और जो BSA है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो नया एक्ट है 2023, उसको चेंज जो किया है क्या है? सेक्शन 1 में सेम वही है, शॉर्ट टाइटल है, कमेंसमेंट है। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट। यहाँ पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट था जिसका सेक्शन 2 था वो रिपील हो गया। किससे रिपील हुआ है? 1938 से। और अब जो BSA है उसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन आ गई है। ये याद रखिएगा। जो पुराना वाला एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसमें आपका जो सेक्शन 2 है वो रिपील है 1938। और अब जो नया है उसमें कहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की गई है? डेफिनेशन जो आपकी मेंशन की गई है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में डेफिनेशन मेंशन की गई है। और जो 21A है कोड है। कैसे? पहले आप कोड में जाओगे, देन क्या है? आपने कंक्लूसिव प्रूफ दिया। तो कंक्लूसिव प्रूफ कहाँ है? 2 के 1 के B में, राइट? कोड गए, कंक्लूसिव प्रूफ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने कंक्लूसिव प्रूफ दिया, उसको क्या हुआ? C में क्या हुआ? डिसप्रूव कर दिया। देन आपने उसके लिए क्या किया? D से डॉक्यूमेंट, 21D डॉक्यूमेंट। फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट दिया और उसके बाद आपने क्या किया? एविडेंस दिया। 21E से एविडेंस हो गया और 21F से फैक्ट हो गया, फैक्ट दिया। फिर क्या हुआ? उसका फैक्ट इन इशू फ्रेम हुआ। 21G फैक्ट इन इशू। 21H क्या है? मे प्रिज्यूम। और 21I अब क्या हुआ? फैक्ट इन इशू हुआ तो उसको क्या किया गया? मे प्रिज्यूम किया गया। जब फैक्ट एंड इशू तैयार हो गए तो मे प्रिज्यूम किया गया। देन आई में क्या हुआ? नॉट प्रूव्ड नहीं हुआ। देन जे में क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया। और के में क्यों प्रूव्ड हुआ? क्योंकि वो रिलेवेंट था। और 2L में लास्ट वन है शैल
प्रिज्यूम, 2L शैल प्रिज्यूम, शैल में क्या होते, शैल कैसे लिखते हैं, 2L में शैल प्रिज्यूम, राइट। अगर हम ये देखें कि सेक्शन जो 3 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें क्या है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज से मेंशन किया गया है जो शैल प्रिज्यूम है कंक्लूसिव प्रूव है, और आपका क्या है, शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूव और मे प्रिज्यूम, ये सेक्शन 4 में था। और जो आपका कोड है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, फैक्ट एंड इशू है, डिसप्रूव्ड है, नॉट प्रूव्ड है, प्रूव्ड है, ये सेक्शन 3 में है। अब क्या है, सारा जो कहते हैं मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूव, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ला दिया गया है और इसको सेक्शन 2 में ला दिया गया है, राइट। तो ये याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार बताऊंगी आपको, 2A कोड है, 2B कोर्ट में गए, कंक्लूसिव प्रूफ दिया, देन क्या हुआ, 2C में जो हमने कंक्लूसिव प्रूफ दिया वो डिसप्रूव हो गया, 21D में क्या हुआ, डॉक्यूमेंट दिया, E में E से एविडेंस, D से डॉक्यूमेंट, F से फैक्ट, G से हमने क्या हुआ, उसका फैक्ट एंड इशू तैयार हुआ, तो उसको मान लिया गया मे प्रिज्यूम, H में क्या है, मे प्रिज्यूम, फिर I नॉट प्रूव्ड, आई नॉट प्रूव, जे प्रूव्ड, क्यों प्रूव्ड हो गया, के से रिलेवेंट हो गया, रिलेवेंट मान लिया गया, और उसके बाद क्या हो गया, शैल प्रिज्यूम, एल शैल प्रिज्यूम, शैल में क्या होता है, एल आता है, तो एल से शैल प्रिज्यूम, राइट। जो हम अपना टाइम पास जो करते हैं, जो हम अपना टाइम पास करते हैं अपने यार दोस्तों में या मोबाइल पर, और ये साधन एक दिन हमारे करियर को क्या करेगा, दफन कर देगा। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। जितना भी टाइम मिले, 10 मिनट मिले, 4 मिनट मिले, 1 घंटा मिले, प्लीज़ पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हो, तारीफ़ करवाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो, और अगर ताने चाहते हो तो ज़िंदगी को बर्बाद कर लीजिए। कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो वो कहते हैं उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, ए गाफिल तू कब तक सोएगा, वरना तू अश्कों से मुंह धोएगा। कुछ करना है तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, यही टाइम बहुत कीमती है, यही टाइम आपको आगे जाके आपको कुछ करके दिखाएगा, ये टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, मेहनत कीजिए और लगे रहिए। कीप वर्क and keep focus on your goal.